बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन परीक्षण एसआईआर का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर ने बताया है कि एसआईआर का मुख्य उद्देश्य पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ना और अपात्र व्यक्तियों को हटाना है, ताकि मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि रहित बन सके। उन्होंने कहा है कि 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचक मैपिंग की जा रही है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को जो है इनकी परिगणना प्रपत्र वितरित करेंगे और उन्हें भरने में सहायता करेंगे। ड्राफ्ट मतदाता सूची 9 दिसंबर 2025 को प्रकाशित होगी। वहीं अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। कलेक्टर ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट बीएलओ सहित जो है शीघ्र नियुक्त करें, ताकि मतदाताओं को एसआईआर की जानकारी सही समय पर मिल सके। एसआईआर का कार्य प्रारंभ हो चुका है। 28 तारीख से ये कार्य प्रारंभ हुआ है और एनुमरेशन फॉर्म भराने का कार्य 4 नवंबर से हम लोग एनुमरेशन फॉर्म का काम करेंगे और 7 फरवरी को ये वोटर लिस्ट फाइनल होके फाइनली पब्लिश हो जाएगी। इसको लेकर के एसआईआर है वो हो रहा है, उसको लेकर किस तरीके से राहत मिलता है, क्या-क्या स्टेप? बिहार के इस एसआईआर के बाद में बिहार में बहुत सक्सेसफुली एसआईआर संपन्न हुआ और बिहार के एसआईआर के बाद में यहाँ अब जो 12 राज्यों में जो एसआईआर हो रहा है वो बहुत ही आसान तरीके से हो रहा है। इसमें वोटर को कोई भी दस्तावेज प्रथम फेज में किसी भी दस्तावेज को नहीं देना है, केवल एनुमरेशन फॉर्म भर के देना है और उस फॉर्म की प्रविष्टि के लिए वोटर को पूरे भारत की वोटर लिस्ट की एक्सेस दी गई है। कोई भी व्यक्ति यदि 2002 की वोटर लिस्ट में भारत के किसी भी प्रदेश में वो स्वयं की उसका नाम या उसके पेरेंट्स का नाम किसी भी प्रदेश में दिया है तो उसकी भी एक्सेस वोटर को दी गई है, ताकि वोटर को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। और सभी वोटर्स को ऑनलाइन फैसिलिटी दी गई है, ताकि कोई भी वोटर कहीं भी रहता हो तो वो आराम से इस फॉर्म को भर सकता है। बहुत ही इजी तरीके से फॉर्म भरा जा सकता है और फॉर्म में जो प्रविष्टियां हैं वो बहुत कम हैं और बहुत ही कम एंट्रीज में और कम सूचना के साथ फॉर्म रखा गया है और फॉर्म के साथ पीछे जो है पूरे डिटेल इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। वो उनको पूरा गाइड करेगा कि किस तरीके से इस फॉर्म को भरना है और बीएलओ भी पूरी मदद करेगा फॉर्म भरने में और पॉलिटिकल पार्टीज के जो एजेंट्स हैं बीएलए वो भी मदद करेंगे फॉर्म भरने में। इस रिव्यू का स्टेप ये जब फॉर्म भरे जाएंगे, ईएफ फॉर्म भरे जाएंगे तो ईएफ फॉर्म के बीएलओ जब बांटने जाएगा तब कुछ हो सकता है कि घर उसको बंद मिले, वो 3 बार जाएगा बीएलओ। तो बीएलओ जब 3 बार जाएगा, जो घर उसको लगातार बंद मिल रहे हैं तो उसके बारे में वो पूछताछ करेगा कि ये वोटर बाहर शिफ्ट हो गया है या डेड है या क्या कारण है कि ये वोटर हमें नहीं मिल रहा है। तो उसकी जो है एएसडी की लिस्ट बनाएगा, साथ में एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेड। पूर्व में भी इस तरह की वोटर लिस्ट पे एएसडी की सील लगाते आए हैं हम लोग, तो इस एएसडी की लिस्ट को बीएलओ अपडेट करेगा। इसका यही है कि जो वोटर सामान्यतया जहां निवासी है वहां पे वो वोटर अपना नाम ऐड करा सकता है। यदि उसको नई जगह वोटर अपना नाम ऐड कराना है तो पुरानी जगह जहां पर भी वो वोटर था वहां से अपना नाम हटवा के नई जगह ऐड करवा सकता है, यदि नई जगह वो रहने लग गया है तो। बात की जाए टॉप की तो करीब 70% कितने दिन में मैपिंग की गई और किस तरीके से 100% हो गया है? ये जैसे ही इलेक्शन कमीशन के निर्देश इंडिकेशन आए थे कि एसआईआर राजस्थान राज्य में भी हो सकता है, तो लगभग 1 माह से ये प्रक्रिया जो है वो चल रही है और ये जो मैपिंग है बीएलओ ने मैनुअली पुरानी 2002 की वोटर लिस्ट लेके बैठ के वोटर से पूछताछ करके मैनुअली ये किया था कार्य और अब ये बीएलओ ऐप पर
इसकी मैपिंग की जा रही है और भी जैसे जैसे जानकारी मिलती जा रही है वैसे वैसे जितनी परसेंट मैपिंग हो जाएगी उतना ही वोटर को आसानी हो जाएगी, किसी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक जानकारी नहीं, ऐसा नहीं है। बीएलओ 3 बार जाएगा, 2 बार, तीसरी बार और जाएगा और फिर उसके बाद एनुमरेशन, मतलब उसने यदि बीएलओ अवेलेबल होगा तो एनुमरेशन फॉर्म डिलीवर कर देगा और दूसरे राउंड में और तीसरे राउंड में उस एनुमरेशन फॉर्म को कलेक्ट करेगा। एक बार देगा और वापस कलेक्ट भी करेगा और जो भी वोटर वहां अवेलेबल नहीं है उनको ऑनलाइन की फैसिलिटी दी गई है। वो यदि आप हमारे बच्चे कोई पढ़ने के लिए बाहर रह रहे हैं या कोई नौकरी के लिए बाहर गए हुए हैं तो वो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बिहार में एक मैं तो लोगों को यही अपील करना चाहूंगी कि इस प्रक्रिया को बहुत ही आसान कर दी गई, इस प्रक्रिया को इसको समझें। ईएफ एनुमरेशन फॉर्म है, उसको ध्यान से यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे भरा जाना है और उसके पीछे एक इंस्ट्रक्शन भी है फॉर्म के अलावा कैसे इसको भरा जाना है। कोई भी और प्रथम फेज में कोई दस्तावेज देने ही नहीं है। दस्तावेज तब मांगे जाएंगे जब ईएफ वोटर ने भर के दे दिया, वो ऑफिस में एग्जामिन होगा, बीएलओ उसको जांचेगा कि आपने 2002 में अपना नाम इस नंबर पे बताया है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के इस भाग नंबर के इस क्रम संख्या पे उसका नाम आपने बताया। बीएलओ देखेगा कि मैच कर गया तो उसको कोई भी कागज देने की जरूरत नहीं है। बीएलओ को लगा कि उसने मैच नहीं कर रहा है या वोटर 2002 के बारे में कुछ भी अवगत नहीं करा पा रहा है, उस केस में बीएलओ कोशिश करेगा 2002 के बारे में जानने की। यदि दोनों तीनों तरीके से यदि 2002 की कोई भी चीज नहीं मिलती है, उसी केस में ईआरओ द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। ईआरओ जिनको नोटिस जारी करेगा उन्हीं लोगों को दस्तावेज देने होंगे और वो वोटर बहुत ही कम होंगे जिनको राजनीतिक दलों की बैठक